अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए हज यात्रा बेहद जरूरी मानी जाती है। ये इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह की मेहर पाने के लिए जीवन में एक बार हज यात्रा पर जाना बेहद जरूरी है। हज हर उस मुस्लिम पर फर्ज हैं जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है। हज को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर आप भी 2024 में हज पर जाना चाहते हैं तो अब आपको बता दें कि कौन कौन जा सकता है और कौन कौन नहीं जा सकता है। हज पर जाने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ऐलान किया है, महिलाओं के लिए क्या नियम लागू कर दिए हैं और पुरुष वर्ग के लोगों के लिए क्या नियम लागू कर दिए हैं, और आपको बता दें कि दोस्तों बच्चों के लिए क्या नियम लागू कर दिए हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलिए जानेंगे कि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हज को लेकर के क्या बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या 2024 में हज पर जाने वाले लोगों का खर्चा कम होगा? तो प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बाद भारत से सबसे ज्यादा दोस्तों हज करने के लिए लोग जाते हैं और उमरा करने के लिए जाते हैं। फिर आपको बता दें कि दोस्तों हज का प्रोग्राम 2023 का कंप्लीट हो चुका है। अब 2024 के हज के फॉर्म कब भरे जाएंगे, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही लोग यह भी जानना चाहते हैं कि 2024 में हज पर जाने का कितना खर्चा होगा, क्योंकि 2023 के मौके पर आपको बता दें करीब 4 लाख रुपए लोगों का खर्चा हुआ। लेकिन आपको बता दें लोगों का कहना है कि फैसिलिटी 2023 में लोगों को अच्छे से नहीं मिल पाई। जहां पर आपको बता दें कि मीना के टेंट में रहना था या फिर अराफात के मैदान में रुकना था, या फिर जो उनके होटल थे होटल में सर्विसेज अच्छी नहीं मिली। तो इसको लेकर आपको बता दें कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान के, इंडोनेशिया के, बांग्लादेश के हाजियों ने नाराजगी जताई है। लेकिन इसी को लेकर के दोस्तों भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हज को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। तो जानेंगे पूरी डिटेल। विजन 2030 के अकॉर्डिंग भारत के साथ साथ आपको बता दें करीब 170 मुल्कों से जो लोग हज करने के लिए या फिर उमरा करने के लिए आते हैं उनकी संख्या दिन भर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि 2030 तक करीब 1 करोड़ हाजियों को हज पर बुलाने का टारगेट रखा गया है। तो अभी आपको बता दें कि होता क्या है कि दोस्तों अलग अलग देश में कोटा तय होता है। भारत से आपको बता दें इस बार करीब 1,70,000 से ज्यादा लोग हज करने गए। तो पाकिस्तान से भी आपको बता दें करीब 1.5 लाख से अधिक लोग हज करने गए। इसी के साथ आपको बता दें कि बांग्लादेश से और इंडोनेशिया से तो सबसे ज्यादा हज करने के लिए अगर कोई जाता है तो वह इंडोनेशिया के लोग हैं। साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश में करीब दोस्तों 119 से अधिक लोगों का इंतकाल हो गया, जो कि हज 2023 के दौरान गए, और भारत से करीब 155 लोगों का इंतकाल हो गया। तो भगवान से दुआ की जितने भी लोग हज करने के लिए गए, कुछ लोगों का आपको बता दें इंतकाल हज के दोस्तों जो 5 दिन होते हैं उनसे पहले उनका इंतकाल हो गया। कुछ लोगों का इंतकाल आपको बता दें कि हज के जो 5 दिन होते हैं अरकान अदा करते वक्त, यानी दोस्तों शैतान को कंकद्धियां मारते वक्त। कुछ लोगों का इंतकाल अराफात के मैदान में हुआ, तो कुछ लोगों का इंतकाल मीना के मैदान में हुआ। तो भगवान से दुआ है जितने भी उस्ताद इकराम हज पर गए उनका इंतकाल हो गया, सभी को जन्नतुल फिरदौस में अच्छे से अच्छा मकाम अता फरमाए, उनके घर परिवार वालों को सवरे जमील फरमाए। तो आप कमेंट करके बता देना आपके घर से हज 2023 पर अगर कोई लोग गए हैं तो अभी तक उनकी वापसी हो पाई है या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कई लोग हज पर गए हुए हैं जो कि अभी तक वहां पर लापता है, जो कि नहीं मिल पा रहे थे। फिर आपको बता दें कि उनकी शिकायत दर्ज करवाई गई उनके परिवार की तरफ से। फिर कुछ लोगों का दोस्तों पता लगा और उनको उनके होटल पर पहुंचा दिया गया। अभी आपको बता दें कि हज से वापसी की लगातार फ्लाइट दिल्ली के लिए हैं, और आपको बता दें अलग अलग भारत के राज्यों में जहां जहां भी बता दें फ्लाइट राजस्थान से या फिर दोस्तों झांसी से, जिन जिन राज्यों से आपको बता दें फ्लाइट जा रही है वहां से फ्लाइट वापस जाना शुरू हो गई है। दोस्तों 2024 में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ऐलान किया, इसको जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि इस साल भारत की मुस्लिम महिलाओं के लिए हज यात्रा विशेष रहेगी और 2023 भी आपको बता दें महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष रहेगा। जी हां, क्योंकि 4000 से अधिक ऐसी महिलाएं बिना महरम यानी पुरुष अभिभावक के दोस्तों वार्षिक या तीर्थ यात्रा पर गई, यानी हज करने के लिए बिना महरम के करीब 4000 से भी अधिक महिलाएं 2023 के मौके पर गईं। अब 2024 के लिए भी आपको बता दें करीब 10,000 ऐसी महिलाएं जाने के लिए तैयार होगी जो कि बिना महरम के जा सकती है। पहले क्या होता था कि कुछ जो औरतें थीं जिनके शौहर का इंतकाल हो गया या फिर उनके शौहर किसी कार्य में बिजी हैं, वह अभी हज करने की चाहत नहीं रखते हैं, तो ऐसे में औरतें तो जाना पसंद करती थीं लेकिन उनको जाने का मौका नहीं मिल पाता था। तो अब सऊदी अरब ने यह ऐलान कर दिया कि बिना महरम के किसी भी देश से महिलाएं आ सकती हैं। तो इसमें 2023 के मौके पर करीब 4000 महिलाओं ने हज किया। इनमें भारत की दोस्तों कई महिलाओं का इंतकाल हो गया तो वह अपने अपने घरों वापस नहीं आ पाई, और जिनका इंतकाल हुआ तो वहां के कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया गया, और जो मदीना मुनावारा में जिनका इंतकाल हुआ उनको मदीना मुनावारा के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आपको बता दें मुस्लिम महिलाओं से दोस्तों कई पत्र मिले हैं और जिसमें उन्होंने इस साल दोस्तों हज के अपने अनुभव को साझा किया है। तो बहुत सारे पत्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले, उनके नवीनतम मन की बात संबोधन से पहले उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये पत्र मुस्लिम महिलाओं ने लिखे हैं जो हाल ही में हज यात्रा से लौटी हैं। इस साल उनकी यात्रा कई मायनों में बहुत ही खास थी। पीएम मोदी ने कहा, आगे बताया कि पिछले कुछ वर्षों में हज नीति में जो बदलाव किए गए उनकी काफी सराहना हो रही है। मन की बात के माध्यम से मैं सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, बिना महरम के हज पर जाने वाली महिलाओं के लिए विशेष रूप से महिला समन्वयक नियुक्ति की गई। हमारे मुस्लिम बहनों ने मुझे इस बारे में बहुत कुछ लिखा। अब अधिक से अधिक लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। तो आपको बता दें कि दोस्तों आप जो 2024 का जो हज का प्रोग्राम शुरू होगा तो इसमें महिलाएं भी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जा सकेंगी, जो कि अगर बिना महरम के जाना चाहती है तो वह महिलाएं दोस्तों आवेदन कर सकती हैं सऊदी अरब की तरफ से। अब रिलेशन वीसा भी इशू किए जा रहे हैं, जो कि आपके कोई रिश्तेदार वहां रह रहे हैं वो अपने दोस्तों आदि को बुला सकते हैं। जो रिलेशन वीजा होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं। बता दें कि उम्रा पर जाने वाले लोगों को पहले ऐप के जरिए टाइम लेना होगा। सऊदी गजट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लोग विजिट सऊदी अरब पोर्टल के माध्यम से अपना वीजा ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं या फिर एयरपोर्ट पर तुरंत पहुंचने पर अपना वीजा ले सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चाहे कोई टूरिस्ट वीजा से आया हो या बिजनेस वीजा से, अब सभी तरह के वीजा पर उमरा करने की परमिशन दे दी गई है। वहीं अभी तक उमरा के लिए स्पेशल वीजा लेना होता था। जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज के साथ साथ इस्लामी तीर्थ यात्रा उमरा करने के लिए हर साल मक्का जाते हैं। तीर्थ यात्रियों के अनुभवों को बढ़ाने के लिए शुरू की गई प्रभावशाली पहल के मद्देनजर निकट भविष्य में भारतीय उमरा तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। उमरा एक तरह की धार्मिक यात्रा है जो हज से अलग है। उमरा की यात्रा कोई भी कर सकता है। इस यात्रा की अवधि सिर्फ 15 दिनों की होती है। खास बात है कि सऊदी में जब हज यात्रा होती है तो उस समय उमरा नहीं किया जा सकता। उमरा के दिनों में यात्री करीब 8 दिन मक्का और 7 दिन मदीना में बिताते हैं और धार्मिक कार्य करते हैं। साथ ही महिलाओं के लिए फिलहाल छूट कोई नहीं है, चाहे पुरुष वर्ग का लोग जाना चाहते हैं या फिर महिला वर्ग की जाना चाहती हैं। उनके लिए जो टिकट प्राइस है वह एक ही है। भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, राज्यों के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में करीब दोस्तों 3,90,000 रुपया से लेकर के 4,07,000 तक 2023 के मौके पर जमा हुआ। अब 2024 के मौके में इसमें कुछ कटौती की जा सकती है। कुछ सुविधा आपको प्रोवाइड करवाई जा रही थी, उनमें कुछ फैसिलिटी को कम किया जा रहा है। बहुत से इकराम कह रहे थे जो कि हज कमेटी की तरफ से हमको सुविधा दी जा रही है। ये सुविधा अगर हम अपने हाथ से खरीदें, यहां पर अपने हाथ से इन चीजों को प्रोवाइड करें तो हमें कम खर्च होगा। तो इस वजह से करीब 50,000 तक आपका कम खर्च हो सकता है। तो आप भी अगर हज पर जाने की तैयारी करें तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवा करके रेडी रख लें, क्योंकि पासपोर्ट ही आपकी मेन कड़ी है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, जब भी आपके पास पैसा है और जाने का प्लान बनाएंगे तो अगर आपका बुलावा होगा तो आप जा सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग
मैंने देखा है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन कर देते हैं, 2 महीने 3 महीने तक लग जाते हैं। लेकिन अब पासपोर्ट की सेवा बहुत ही ज्यादा फास्ट कर दी गई है, ऑनलाइन कर दी गई है। आप अपने घर बैठे ही नजदीकी जो आपका जन सुविधा केंद्र है, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपकी जो डेट होगी, उस डेट पर जाकर के अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट बन गया तो समझो आपका एक काम हो गया, चाहे आप हज पर जाना चाहते हैं या उमरा पर। अब इसी के साथ आपको यह भी बता दे कि हज पर आपका 4 लाख तक रुपए खर्च होने वाला है, लेकिन ये मौजूदा समय में कम और ज्यादा भी हो सकता है। भारत की कुछ शहरों में या गांव में इसकी कीमत में 10,000 या 20,000 का अंतर हो सकता है। तो भगवान से दुआएं, जितने भी हमारे भाई बहन हज पर भी जाना चाहते हैं या फिर उमरा पर जाना चाहते हैं, तो भगवान उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। जो अपने माँ बाप को हज करने की चाहत रखते हैं, तो भगवान से दुआएं उनके माँ बाप के नसीब में हज लिख दे, उनके माँ बाप के नसीब में उमरा लिख दे, जिससे वह जल्द से जल्द आकर्षक अल्लाह ताला के शहर में मक्का तुल मुकर्रमा में और मस्जिद में मुनव्वरा में जा सके। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हम हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को अल्लाह हाफिज।